सबसे पहले आप देख लीजिए समांतर चतुर्भुज आपके सामने, जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती हैं, ठीक है ना। फिर इनके विकर्ण पर स्थित जो कोण होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये डायगोनल पे स्थित कोण जो है AC बराबर होगा, AC बराबर होगा, BD बराबर होगा, ठीक है। फिर इनके एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, जो लगे हुए एंगल होते हैं, उनका एडिशन 180 होता है। कैसे होता है ये हमने आपको प्रूफ कराया अभी, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पर चलेंगे तो चौथा पॉइंट आपका ये है कि इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में डायगोनल बराबर नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा हम लोग पांचवें पॉइंट पर चलें, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट जो होता है कि इनके डायगोनल्स जो हैं वो 90 पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, समकोण पर नहीं काटते। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे छठे नंबर पर, तो जो विकर्ण होगा वो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। विकर्ण जो है वो दो बराबर भागों में इसको बांटता है, ठीक है ना। फिर अगले पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो अगर दोनों विकर्णों को खींच दें हम तो ये इसके 4 बराबर भाग होंगे। कैसे होते हैं ये हमने आपको अभी क्लास में प्रूफ कराया, ठीक है ना। अच्छा, सातवें पॉइंट पर चलते हैं। तो फिर हमने बताया कि विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये 20 होगा तो ये 10-10 होगा, ये 10 है तो ये 5-5 होगा, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट इक्वली करेंगे, ठीक है ना। फिर अगले पॉइंट पर चलें तो 9वां पॉइंट था परिमाप। चारों भुजाओं का एडिशन होता है, सामने सामने बराबर होता है, L L B B मिलकर 2L + B हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एरिया हम लोगों ने 3 तरीके से इसका डिस्कस किया। एक तो बेस इंटू हाइट से डिस्कस हुआ, ठीक है। फिर एक एरिया हमने आपको बताया कि इनकी भुजाओं का, ये देखिए भुजा हमने बताई ये वाली आपको, ठीक है ना, कि भुजाओं का मल्टीपल और उसके बीच के एंगल से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि भैया विकर्ण से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए इनके विकर्ण से एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको। क्या बताया कि दोनों डायगोनल्स का मल्टीपल उनके बीच का एंगल बाई आधा कर दीजिएगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर हमने बताया कि देखो समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हो तो समांतर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं कि अगर पैरेलल लाइन है तो एक ही बेस से बने सारे त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये सारे त्रिभुज इक्वल हैं। एक ही बेस पर बने सारे चतुर्भुज आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही बेस से आप चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों की कंडीशंस को बनाते हैं तो आपको तुरंत यहाँ पर समझ में आएगा कि वो आपस में 2:1 का रेशियो बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो हमको समझ में आता है कि 17वां पॉइंट है। 17वें पॉइंट में क्या है कि हमने आपको बताया कि इनके डायगोनल्स और इनके साइड के बीच का रिलेशन होता है, जो आपके सामने ये हमने बनाया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि इनके डायगोनल्स के स्क्वायर्स का एडिशन इक्वल टू द साइड्स स्क्वायर्स एडिशंस मल्टीपल बाई 2, ठीक है। ये हमने आपको समझाया पूरा। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण खींचोगे और दोनों वर्टिसेस को अगर उनके मिड पॉइंट से आप मिलाते हैं तो उनके जो ये पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कह सकते हैं इस लाइन को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमने आपको ये समझाया जो आपका 19वां पॉइंट है कि एक समांतर चतुर्भुज अगर आपने बनाया है, ठीक है, और उसमें अगर आप मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है, मध्य बिंदुओं को अगर आप मिलाते हैं, ये मध्य बिंदु था देख लीजिए, ठीक है, अगर आप मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं तो वो जो एक पार्ट बनेगा अंदर जिसको हम लोग चतुर्भुज कह रहे हैं वो भी एक समांतर चतुर्भुज ही होगा, वो भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपका 19वां पॉइंट था। फिर हमने आपको एक 20वां पॉइंट समझाया कि भाई अगर किसी भी चतुर्भुज में आप उनके कोण अर्धक, ठीक है ना, ये देखिए कोण अर्धक हमने आपको समझाया कि अगर कोण अर्धक खींच रहे हो आप तो जो अंदर चतुर्भुज बनेगा वो एक आयत तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 20वां पॉइंट था। फिर हमने आपको एक 21वां पॉइंट समझाया जिसमें हमने कहा कि चतुर्भुज में अगर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उससे उनके वर्टिसेस को मिला देते हैं, ठीक है, तो उनका जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सम्मुख एरिया का एडिशन आपस में इक्वल बनता है, ठीक। तो ये आपका 21वां पॉइंट था। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी रही आपकी ये क्लास।